once again. किताबें जो आपने लिखी थी वो तो ज़्यादातर क्रिकेट के बारे में थी, लेकिन अब जो किताब आप लिख रहे हैं उसका तो एक कोई अलग ही मौजू है। तो आप हमें बताएंगे कि किस पे लिख रहे हैं किताब? ये किताब इंडस के ऊपर है और इसको लिखने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान में भी लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं कि पाकिस्तान की कितनी अजीम हिस्ट्री है और पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगह हैं और कल्चर कितना फ़र्क है लोगों में। कराची से लेके स्कर्दू तक लोगों की आदतों और हिस्ट्री और सब चीज़ें इतना वेरी करती है ये। तो मैंने सोचा था कि इस तरह की किताब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी और पाकिस्तान से बाहर प्रमोट भी करेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, मैं चाह रही हूँ कि आपको हम मुबारकबाद पेश करें अपनी तरफ से भी और हमारे नाज़रीन की तरफ से भी, क्योंकि आप पहले पाकिस्तानी हैं जिनको यूनिसेफ ने स्पेशल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले एशियन हैं जिनको डेवलपिंग नेशन से ये एजाज़ मिला है। तो आप ये हमें बताइए कि यूनिसेफ का ज़ाहिर है हम सब ने नाम सुना है, लेकिन आप ख़ास तौर पे क्या काम करेंगे यूनिसेफ के साथ? यूनिसेफ का जिस तरह आपको पता है कि जो काम है वो बच्चों से रिलेट करता है, उनकी हेल्थ और बच्चों के केयर के लिए। तो मैं भी इसको एक बहुत बड़ा फ़ख्र समझता हूँ कि मुझे यूनिसेफ ने इस काबिल समझा कि मैं उनकी किसी तरह भी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही अजीम ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी थर्ड वर्ल्ड में बच्चों के लिए जो भी वो कर सकते करते हैं। उनके बहुत प्रोग्राम्स हैं। मेरी फंक्शन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि यूनिसेफ के कई प्रोग्राम्स हैं, मसलन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, उसमें वो मुझे यूज़ करेंगे पब्लिसाइज करने के लिए। आप बेहतर सेहत को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो मंशियात की लानत जो है, जो हमारी ख़ासतौर पे जो यंगर जनरेशन को तबाह कर रही है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन जो किसी इंसान को भी सबसे बड़ी नेमत दे सकता है वो सेहत है, और मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि जब लोगों को पता है कि मंशियात से सेहत के ऊपर कितना नुकसान हो सकता है और सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, तो मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि फिर भी ख़ास तौर पे नौजवान लोग इस चीज़ के ऊपर क्यों जाते हैं। और मैं सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है इसका, और वो ये है कि लोगों के पास टाइम बहुत है जो उनको समझ नहीं आती क्या करें, या बोर्डम फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इमरान खान, आप रिटायर कब होंगे? अगर मेरे ख्याल में कि मैं वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकता हूँ जो मैंने अपने लिए रखी हुई हैं, तो तब मैं खेल लूँगा। और अगर मेरा ख्याल कि मैं नहीं रख सकता तो मैं फिर रिटायर तो नहीं होऊंगा लेकिन अवेलेबल नहीं हूँ। इमरान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा ना? आप लोगों से एक बात पूछनी है। अगर कोई आए और ये कहे कि मुझे आपको नुकसान पहुंचाना है, तो क्या आप खामोश तमाशाई बन के बैठे रहेंगे? और अगर आपको ये कोई कहे कि जो आपके अजीज हैं, दोस्त या घर वाले, वो उनका कत्ल करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं, तो आप चुप कर बैठे रहेंगे? लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बातें सुनकर मंशियात लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं और अपने आप ही को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और उससे भी बदतर कुछ ऐसे बेज़मीर लोग हैं जो चंद सिक्कों की खातिर इस जहर को बेचते हैं और हमारी ज़िंदगियां बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम नौजवानों को अपना माशरा साफ